नमस्कार दोस्तों, बड़े ही अफसोस और दिल की गहराइयों के साथ इस सच को बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि एक शानदार कलाकार, एक खुशमिजाज चेहरा, अपने नाम के अनुरूप हमेशा शांत हो जाने वाला वह शख्स सुशांत शांत हो गया है। लेकिन क्या सचमुच में वह शांत हो गया है? एक उम्दा शायर का लिखा यह शेर कहीं ना कहीं सुशांत सिंह पर सटीक बैठता है। दफन से पहले नब्ज जांच लेना साहब, कलाकार उम्दा है, कहीं किरदार में ना हो। शायद ये उम्मीद अभी भी है, वह अभी भी किरदार में ही है। इसीलिए मैंने पूछा, क्या वह सचमुच में शांत हो गया, क्या सचमुच में खामोश हो गया? और आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं बल्कि उनकी चालू की हुई मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि उस बेजान, उस बेसूद से पड़े उस इंसान ने अपनी जबान निकालकर बहुत से कमजोरों को अपनी आवाज सौंप दी? क्या आप सबको उसकी आवाज अपने अंदर कहीं ना कहीं महसूस नहीं होती? क्योंकि मुझे हो रही है, और मैं यह भी जानता हूं कि जैसे मुझे हो रही है वैसे बहुत से लोगों को हो रही है। हमारे बॉलीवुड की चकाचौंध और तिलिस्म से भरी दुनिया के पीछे का एक गहरा और काला सच ये भी है। अभी कुछ समय से आपने ये नेपोटिज्म मीन्स भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये वर्ड्स बहुत बार सुना और पढ़ा होगा। और यह कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि बॉलीवुड की बात हो और नेपोटिज्म की ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहां बहुत से सपने इन तिलिस्मी राजशाही शहंशाहों के पैरों तले वर्षों से रौंदे जा रहे हैं। उन सपनों में बहुत से सपने उन खुंखार राजाओं के सामने नतमस्तक होकर रौंदती हुई गुलामी जीती चली आ रही है। कई सपने अपनी जमीर का सौदा कर उन बादशाहों के दरबार में भांड बनकर जी रहे हैं। कई सपने अपनी ताकत को बार बार समेटकर फिर उठ खड़े होते हैं और अपनी गुमनाम बर्बादी का इंतजार करते रहते हैं। और इनमें से कुछ सपने जो लगातार जंग लड़ते हुए एक बुलंदी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द इन बड़े शहंशाही बादशाहों के जूतों के नोकीले कील, उनकी थोड़ी थोड़ी गोश्त, उनका थोड़ा थोड़ा मांस धीमे धीमे नोचती रहती है। और ऐसे ही सपनों की एक कड़ी में सुशांत सिंह को भी मानता हूं। उस शख्स में यह साहस था उन शहंशाहों के मान के बीच खुद का एक मुकाम हासिल किया। लेकिन अफसोस, बॉलीवुड के उन तथाकथित या कहें स्वयंभू राजाओं को उनके मान में छोटी सी भी छेद हमेशा से नागवार गुजरती रहती है। और छेद तो दूर, सुशांत सिंह ने तो अपना सिक्का भी चलवा लिया था। एक तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी दिक्कत ये गैंगबाजी, ये खेमेबाजी। जाना तो आपको किसी एक खेमे में पड़ेगा ही, उस पर दूसरे खेमे का गुस्सा भी सहना पड़ेगा। और भैया गुस्सा ऐसा वैसा नहीं, आपकी कैरियर, आपके लाइफ पे खतरा। यहां आप ये सोचेंगे कि बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनके तो कोई भी धर्मपिता मींस गॉडफादर नहीं है, फिर वो कैसे सरवाइव कर गए? तो जैसा कि मैंने पहले ही ये कहा था कि तीसरे और चौथे तरह के सपने जो लगातार लड़ लड़ कर खुद को समेट समेट कर अपने आप को बनाए रखे हुए हैं। लेकिन मेरा यहां ये कहना है कि भैया ये बॉलीवुड ही है ना, यहां अपनी कलाकारी ही दिखानी है ना, तो फिर इस बॉलीवुड को जंग का मैदान क्यों बना रखा है? भाई समझ गए ना? तो आज सुशांत सिंह के उसी सपने ने, सुशांत सिंह के उसी नाम ने यह साहस दिया कि अब इस कड़ी का यह अंतिम छोर था, इसके बाद कोई और सुशांत ना मारा जाए। यह आगाज है गुनहगारों, अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपनी कुछ पंक्तियां उस कलाकार को, उस सपने को डेडिकेट करता हूं। कुछ घुट सा रहा है, कुछ जल सा रहा है मेरे अंदर, तकलीफ सी हो रही है, कुछ बदल सा रहा है मेरे अंदर। ये कौन है जो पिघले शीशे के मानिंद तैर रहा है मुझ में? ये क्या है जो गर्म लावे सा निकल रहा है मेरे अंदर? उबल रही है रूह, पड़ा हुआ है क्यों ये बदन बेजान सा? पथराई आंखों पे अब भी क्या मचल रहा अरमान सा? ये गर्म भेड़िए अब भी घूर रहे मुझ में, अब क्या पाएंगे? ख्वाब तो सारे निगल चुके, क्या ठंडा गोश्त चबाएंगे? हैसियत जितनी थी तुम्हारी उतना तुमने नोच लिया, लेकिन लाश मेरी खामोश रहेगी, ये कैसे सोच लिया? आज जितनी भी गूंज है तुम्हारे खिलाफ ये दावे हैं, मेरे सपनों के पिघले शीशे मेरे अंदर के खौलते लावे हैं। कुछ इस कदर उठेगा बवंडर, तुम्हारी रूह भी थर्रा जाएगी। खून से सनी तुम्हारी जीभ हर जुर्म की दास्तान बताएगी। हर सीने में खौल रहा हूं, बोलो खुद को कैसे बचाओगे? जंजीर का मैं आखिरी छोर और सुशांत न मार पाओगे।
वैसे इस मुहिम में हम आगे लगातार बॉलीवुड के किसी न किसी प्रताड़ित या कुचले हुए सपनों के बारे में वीडियोस बनाते ही रहेंगे। और इस मुहिम में आप सबका ज्यादा से ज्यादा सहयोग, ज्यादा से ज्यादा प्यार चाहिए। अपने इस बारे में विचार या कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें, ताकि उन अत्याचारी राजाओं को हमारी शक्ति का पता चले और वह समझ सके कि हमसे वह हैं, उनसे हम नहीं। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और गाइस, आपका साथ हमेशा बना रहे, क्योंकि इस शेयर के बाद आप स्वयं समझदार हैं कि कफन हरदम मेरा तैयार तुम रखना। दौर ऐसा है, पता नहीं कब मौत आ जाए। धन्यवाद आपका, सच।